हेलो एवरीवन, मैं आरती। वेलकम टू बायोलॉजी डायरीज। आज हम डिस्कस करेंगे सेल कमिटमेंट एंड स्पेसिफिकेशन के बारे में। चलिए फिर शुरू करते हैं। बिफोर मूविंग टू दोज टॉपिक्स वी मस्ट नो व्हाट इज सेल फेट। सेल फेट क्या होता है? नॉर्मल डेवलपमेंट प्रोसेस के दौरान जब एक पर्टिकुलर सेल रेंज ऑफ सेल टाइप्स की फॉर्मेशन करता है, दोज रेंज ऑफ सेल टाइप्स आर कॉल्ड एज द सेल फेट। नाउ व्हाट इज सेल कमिटमेंट? कमिटमेंट क्या होता है? जब कोई भी सेल कमिटमेंट लेता है दैट दे विल ओनली फॉर्म दो स्पेसिफिक सेल फेट्स, कि वही सेल फेट्स एक पर्टिकुलर सेल फॉर्म करेगा, दैट इज द सेल कमिटमेंट। यानी कि सेल कमिटमेंट डिसाइड करती है सेल के फेट को, कि सेल का क्या फेट होगा, वो डिसाइड होता है सेल कमिटमेंट के द्वारा। सेल कमिटमेंट जो है दो स्टेजेस में होती है। फर्स्ट स्टेज इज द specification and second stage is determination. We will discuss them one by one. First of all, we'll discuss about the specification. Specification क्या होता है? Specification ये पहला फेज होता है जिसके अंदर कमिटमेंट जो है वो रिवर्सिबल होती है। रिवर्सिबल का मतलब क्या होता है? इट इज नॉट फिक्स्ड, इट इज द लेबाइल फेज। ये एक लेबाइल फेज होता है। यहाँ पर जो है कमिटमेंट फिक्स्ड नहीं होती है। इट इज नॉट एट ऑल फिक्स्ड, इट कैन रिवर्ट बैक फ्रॉम इट्स फेट। अगर उसने पर्टिकुलर फेट बना भी लिया है, वो रिवर्ट बैक कर सकता है। उसके पास इतनी कैपेबिलिटी है स्पेसिफिकेशन फेज के अंदर। यानी कि कमिटमेंट जो है वो रिवर्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल लाइक स्कूल टाइम में हमारे प्राइमरी क्लासेस के अंदर जब होते हैं हम, तो हमारा ड्रीम कुछ और होता है। हम पायलट बनेंगे, हम डॉक्टर बनेंगे, लेकिन आफ्टर पासिंग 12th क्लास हमारा एम या फिर ड्रीम्स जो हैं वो चेंज हो जाते हैं। यानी कि प्राइमरी क्लासेस के अंदर जो हमारे ड्रीम्स थे वो क्या था? लेबाइल फेज था, यानी कि वो फिक्स नहीं था। आफ्टर पासिंग 12th हमारा जो एम है, हमारी जो ड्रीम्स है वो डिटरमाइंड हो गई। यानी कि हमने वो फिक्स कर लिए कि हमें तो यही बनना है, हमें तो ये करना है। यानी कि कंडीशंस की वजह से जो है ड्रीम्स जो है वो फ्लक्चुएट हो गए। इसका मतलब है कि स्पेसिफिकेशन प्रोसेस के दौरान, स्पेसिफिकेशन स्टेज के दौरान सेल की जो कमिटमेंट होती है वो फ्लक्चुएट हो जाती है डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस। सेल जैसी भी कंडीशंस में होता है वो वैसे ही अपनी सेल की फेट को, कमिटमेंट को चेंज कर लेता है। यानी कि इट इज चेंजिंग द फेट। There is a possibility of changing the fate during the specification phase. Another example is like this is a particular cell. इसने पहले कमिट किया था कि ये किडनी को फॉर्म करेगा, लेकिन कंडीशंस चेंज हुई, इसने अपने आप को फ्लक्चुएट कर लिया, इसने अपने आप को हर्ट बना लिया, इसने हर्ट की फॉर्मेशन कर दी। यानी कि कंडीशंस की वजह से ये अपने फेट को चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। यानी कि दिस स्टेज where the cell is not at all committed itself to a particular fate. सेल अपने आप को completely committed नहीं रखता है स्पेसिफिकेशन फेज के दौरान। नेक्स्ट फेज इज द डिटर्मिनेशन फेज। डिटर्मिनेशन फेज के दौरान जो है कमिटमेंट वो फिक्स्ड होती है। अब कमिटमेंट फिक्स्ड है तो यानी कि ये फेज इरिवर्सिबल है, यानी कि रिवर्ट बैक नहीं हो सकता है। यानी कि इस फेज के दौरान समथिंग इज डिटरमाइंड, समथिंग इज डिटरमाइंड फॉर इट्स फेट। फेट के लिए सेल जो है ऑलरेडी डिटरमाइंड है कि उसको क्या बनाना है। इट विल नॉट गोइंग टू रिवर्ट बैक फ्रॉम इट्स फेट। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस इज अ पर्टिकुलर सेल, इसने अपने आप को कमिट कर लिया है कि ये पर्टिकुलर सेल्स को ही बनाएगा। सपोज हर्ट सेल्स को ही बनाएगा। इट विल नॉट रिवर्ट बैक फ्रॉम इट्स डिटरमाइंड फेट। इट मीन द सेल इज ऑलरेडी डिटरमाइंड। सेल जो अब वो डिटरमाइंड है, उसके पास कैपेबिलिटी है डिफरेंशिएट करने की ऑटोनोमसली। ऑटोनोमसली का यहाँ मतलब क्या है? इट मीन्स दे आर सेल्फ कैपेबल।
उनके पास कैपेबिलिटी है डिफरेंशिएट करने की इवन व्हेन दे आर प्लेस्ड इनटू अनदर एम्ब्रियोनिक सेल्स। सपोज इन सेल्स को हमने बॉडी के किसी और पार्ट में रख दिया, किसी और एम्ब्रियोनिक सेल में रख दिया, तो कंडीशंस की वजह से इसका फेट चेंज नहीं होगा। दे उस पर्टिकुलर पार्ट में भी ये हर्ट सेल्स को ही बनाएगा। यानी कि डिटर्मिनेशन फेज के दौरान जो है, दिस फेज मीन्स गेनिंग ऑफ अ स्पेसिफिक फंक्शन। इस फेज के दौरान एक सेल जो है एक स्पेसिफिक फंक्शन को गेन करता है। इन दिस फेज इट इज असाइनिंग द फंक्शन टू अ पर्टिकुलर सेल। एक सेल को एक पर्टिकुलर फंक्शन असाइन करा जाता है, जिसकी वजह से उसकी एक आइडेंटिटी बनती है। इट गिव्स इट्स आइडेंटिटी। नाउ व्हाट इज डिफरेंशिएशन? डिफरेंशिएशन क्या होता है? सेल डिफरेंशिएशन जो है ये एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर सेल जो है अपने आप को स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली स्पेशलाइज्ड बना लेते हैं एंड दे स्टार्ट फॉर्मिंग अ डिस्टिंक्ट सेल टाइप्स, और वो डिस्टिंक्ट सेल टाइप्स की फॉर्मेशन करते हैं। नाउ विल डिस्कस स्टेप बाय स्टेप द थिंग्स वी हैव कवर्ड इन अनडिफरेंशिएटेड सेल। सबसे पहले सेल जो है वो अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स होता है, यानी कि उसको खुद नहीं पता है उसको उसकी क्या स्पेसिफिक जॉब है, उसका क्या स्पेसिफिक फंक्शन है, उसको नहीं पता है। देन इट एंटर्स इनटू द स्पेसिफिकेशन फेज ऑफ कमिटमेंट। एज वी ऑल नो दीज आर द स्टेजेस ऑफ कमिटमेंट। फर्स्ट, अनडिफरेंशिएटेड सेल्स जो है सबसे पहले स्पेसिफिकेशन फेज के अंदर एंटर करते हैं, जिसके अंदर जो है कमिटमेंट जो है वो लाइट है, यानी कि फिक्स्ड नहीं है। इट इज नॉट एट ऑल फिक्स्ड। वो रिवर्ट बैक कर सकते हैं अपने सेल फेट से, इसीलिए यहाँ पे दोनों तरह के एरोज है, यानी कि वो अपने सेल फेट से जो है वो रिवर्ट बैक कर सकता है। Here the commitment is irreversible. It is not at all fixed. आफ्टर स्पेसिफिकेशन फेज सेल्स जो है वो एंटर करते हैं डिटर्मिनेशन फेज के अंदर। डिटर्मिनेशन फेज के अंदर एज वी ऑल नो कमिटमेंट जो है वो फिक्स्ड है। इट इज डिटरमाइंड कि सेल को कौन सा पर्टिकुलर थिंग बनाना है। डिटर्मिनेशन फेज के दौरान जो है सेल्स जो है वो सीरियस रहते हैं अपने कमिटमेंट के लिए। जो उन्होंने एक बार ठान ली तो ठान ली, वही फॉर्म करेंगे। वो अपने डिसीजन से बैक नहीं होंगे, रिवर्ट बैक नहीं होंगे। नेक्स्ट दे एंटर द डिफरेंशिएटेड सेल्स। डिफरेंशिएटेड सेल फेज के दौरान जो है एक पर्टिकुलर सेल जो अपने डिजायर्ड फंक्शन को अचीव कर लेता है कि उसको कौन सा फंक्शन परफॉर्म करना है। दिस इज द डिफरेंशिएशन फेज. So I hope you understood this topic properly. I hope this video is helpful to you. Share your views in comment section. Do like, share, subscribe to my channel for more videos. Thank you.